प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ अच्छे अच्छे श्लोकों के बारे में जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने श्लोक। नीति श्लोक कहा, नीति श्लोक पहला श्लोक है, देखो हमारा, विद्या ददाति विनयम विन्यादयाति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मम ततः सुखम। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता देती है, विन्यादयाति पात्रता, और विनम्रता से हमें योग्यता आती है, पात्रत्वा धनम आपनोति, और योग्यता से हमें धन मिलता है, धनाधर्मे ततः सुखम, और धन से हमें क्या मिलता है, सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो देखो बेटा, सबके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें सभी सुख चाहिए तो क्या करेंगे, हमें पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी हमारी अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी होगी तो हमारे पास अच्छा पैसा आएगा, और पैसा है तो हम क्या है, अपनी सुख सुविधाओं की सभी चीजें आराम से हम खरीद सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा, जब हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो देखिए इसका क्या भावार्थ बताया गया है, विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, और जिससे हम धर्म के कार्य करते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। अगला देखो बेटा, माता शत्रु है पिता वैरी ये बालो न पाठित है, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु है पिता वैरी, तो जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, कुछ होते हैं ना माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बचपन से ही थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उनको वो काम पे लगा देते हैं। तो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वे उनके लिए शत्रु के समान होते हैं, यानी कि वो एक प्रकार से दुश्मन होते हैं उनके। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको तथा यथा, तो ऐसा बालक सभा के बीच में उसी तरह शोभित नहीं होता जिस तरह हंसों के बीच में बुगला शोभित नहीं होता। ठीक है, जैसे हंसों में बुगला नहीं शोभित होता, तो वैसे ही क्या फिर वो अनपढ़ बालक पढ़े हुए बच्चों में शोभित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या भाव बताया इसका, जो माता पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके लिए शत्रु के समान होते हैं। ऐसा बालक सभा के बीच में उसी तरह शोभित होता है जिस तरह हंसों के बीच में बुगला शोभित होता है। अब देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोर्थे न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन, उद्यमेन मतलब कि परिश्रम, यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोर्थ इच्छाओं से नहीं, कि खाली हम इच्छा करेंगे कि मेरा ये काम हो जाए। हमने इच्छा करी कि हाँ मेरे परीक्षा में 100% नंबर आ जाए, तो क्या हमारा वो होगा काम, वो होगा सही, लेकिन कब होगा, जब हम मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के तो ऐसा कोई भी कार्य संभव नहीं है जो हो जाएगा। तो क्या बोला है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि जो शेर है वो तो जंगल का राजा है, किसी को भी मार के खा सकता है, सभी प्राणी उससे डरते हैं, लेकिन सोए हुए शेर के मुख में भी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करेगा, कि शेर क्या है, ताकतवर है तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपना खाना करने के लिए या हिरण का शिकार करने के लिए तो उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या बताएगा इसका भावार्थ, कोई भी कार्य हो वह परिश्रम से सिद्ध होता है, न कि कामना से। जैसे शेर, सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। अगला देखो, अयम निज है परोवेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसे विचार कौन रखते हैं, जो छोटे हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। जिनका छोटा हृदय है वो विचार रखते हैं कि नहीं ये तुम्हारा है, यह मेरा। लेकिन जो बड़े हृदय वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं, कि जो ये पूरी पृथ्वी है यही क्या है, हमारा परिवार है। ठीक है बेटा, तो क्या भाव है इसका, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसे विचार छोटे हृदय वालों के ही होते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो यह पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। आगे देखो बेटा, पांचवा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् प्रोपकार है पुण्य पापाय पर पीड़नम। तो क्या बोला गया इसमें, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन बताए गए हैं। कितने वचन बताए गए हैं, 2 वचन। किसमें बताए गए, 18 पुराणों में व्यास के। ठीक है, महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 2 बातें कही हैं। क्या कही है, परोपकार पुण्य के लिए होता है और दूसरों को दुख पाप के लिए होता है। अगर तुम दूसरों की भलाई करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा पुण्य होगा, और अगर दूसरों को दुख दोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें पाप मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें क्या है, सबसे अच्छी से बात करनी चाहिए, दया भाव अपने मन में रखना चाहिए।
तो बेटा ये थे हमारे नीति श्लोक। सबको सारे श्लोक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, सबने बहुत अच्छे से इनको सीखा भी। अगर बेटा इसको और अच्छे से आपको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, इस पाठ का एक बार और अभ्यास अवश्य करें।